नमस्ते, मेरा नाम है दीक्षा ठाकुर और आप मुझे देख रहे हैं श्री विश्वनाथ IAS एकेडमी सोलन से। जो हमारी चैप्टर वाइज MCQ की जो सीरीज़ चल रही है उसी में जो आज का हमारे MCQs हैं, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, वो रिलेटेड है हमारे टॉपिक INC से। INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से। तो देखते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या है, INC के क्वेश्चंस हैं, टॉपिक INC है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एस्टेब्लिश्ड बाय, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी हमारी, उसकी स्थापना किसके द्वारा जो है वो की गई थी, मतलब फाउंडर कौन थे हमारे INC के, कुल मिला के ये पूछ रहा है। अगर हम INC की बात करें तो INC बनी कब थी हमारी, वो बनी थी हमारी 28 दिसंबर 1885 को बनी थी। और ये आइडिया किसका था, तो किसका था, ऑप्शन है हमारे A.O. ह्यूम का, सुरेंद्रनाथ बनर्जी का, W.C. बनर्जी का या एनी बेसेंट का। तो वो किसका था, A.O. ह्यूम। एक अंग्रेज सिविल सर्वेंट थे हमारे, कौन, A.O. ह्यूम। उन्हीं का ही आइडिया था कि हम INC जो है वो बनाएंगे। थोड़े से लिबरल थे इंडिया के लोगों के प्रति और इनका मानना था कि अगर हम कुछ एक ऐसी पार्टी बनाएंगे और इंडिया के लोगों की बात सुनेंगे जिसके थ्रू जो है वो लोगों के लिए मतलब एक लीडर होगा और वो लीडर लोगों की बातों को ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने जो है वो रखेगा। इसी आइडिया से जो है वो A.O. ह्यूम ने INC की जो है वो हमारी स्थापना करी थी। और इसका मतलब इसके पीछे का अंग्रेज़ों ने इसकी परमिशन क्यों दी थी कि ठीक है आप पार्टी बना दो, क्यों, क्योंकि वो चाहते थे, क्योंकि 1857 की क्रांति हमारी हो गई थी और वो ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि जैसी क्रांति अभी हुई है वैसी क्रांति आगे हो। इसलिए उन्होंने पार्टी बनाने की परमिशन दे दी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस बना दो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, ये लोग हमारे से डिमांड करेंगे, हमारी मर्ज़ी है हम पूरी करें चाहे उसको ना करें, लेकिन लोगों के लिए मतलब बोलने के लिए तो ये होगा ना कि हमने आपके लिए पार्टी बनाई है और हम आपकी जो बात सुन रहे हैं, तो ताकि लोग जो है वो रिवोल्ट ना करें, इसके लिए जो है वो अंग्रेजों ने माना था कि ठीक है पार्टी बना लो। लेकिन फाउंडर कौन थे और आइडिया किसका था, A.O. ह्यूम का था। ऑप्शन ए जो है वो इसका हमारा सही आंसर जो है वो हो जाएगा। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ऑप्शन है सेकंड। इनकी अगर हम बात करें तो ये जो हमारा फर्स्ट सेशन हुआ था INC का फर्स्ट सेशन हमारा कहाँ पर हुआ था, बॉम्बे में हुआ था। होना कहाँ पर था, पुणे में होना था। मतलब जो डिसाइड किया गया था कि जो INC है उसका पहला सेशन हमारा पुणे में होगा, लेकिन पुणे में जो है वो नहीं हो पाया क्योंकि वहाँ पे प्लेग जो है वो फैल गया था, जिसके कारण पुणे में ना होके INC का पहला सेशन हमारा बॉम्बे में हुआ था। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी एक ऐसे लीडर थे जिन्होंने INC के पहले सेशन में पार्टिसिपेट हमारा नहीं किया था, तो वो थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। W.C. बनर्जी जो है हमारा बॉम्बे का सेशन हुआ था ना, फर्स्ट सेशन, इसके जो है वो हेड थे, प्रेसिडेंट थे, प्रेजाइड करा था किसने, W.C. बनर्जी ने, जिनका पूरा नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो इन्होंने जो है वो फर्स्ट सेशन ऑफ INC जो बॉम्बे में हुआ था उसको हेड किया था। एनी बेसेंट भी यहाँ पर ऑप्शन है। एनी बेसेंट कौन थी हमारी, जो INC है, INC की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो INC है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला जो हमारी प्रेसिडेंट थी वो थी हमारी कौन, एनी बेसेंट जी। एनी बेसेंट जी से रिलेटेड एक और चीज़ है जिनका क्या इन्होंने बनाया था, इन्होंने बनाया था होम रूल लीग। होम रूल लीग से भी रिलेटेड है हमारी ये एनी बेसेंट। और अगर इनका न्यूज़पेपर हम देखें एनी बेसेंट का, तो इनका न्यूज़पेपर है हमारा कॉमनवील जो है वो इनका न्यूज़पेपर है। एनी बेसेंट का बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और ये कहाँ से थी, ये आयरलैंड से थी हमारी एनी बेसेंट जो है वो हमारी आयरलैंड की महिला थी ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी रिप्रेजेंटेटिव टुक पार्ट इन द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। जो INC का फर्स्ट सेशन हुआ था, मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया कि बॉम्बे में जो है वो हुआ था, हेड किया था किसने, W.C. बनर्जी ने, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। तो बोल रहा है कितने लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था, 52 ने, 62 ने, 72 ने, 82 ने। तो जब पहला सेशन हुआ था तो INC का जो सेशन था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो सेशन था, उसमें कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, 72 जो मेंबर थे उन्होंने ही जो है वो पार्टिसिपेट किया था। उस टाइम पे अगर हम आप देखो तो हमारे कौन गवर्नर जनरल थे, तो वो थे हमारे डफरिन, लॉर्ड डफरिन जो थे वो उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे। और जब इन लोगों ने मतलब 72 ही मतलब थोड़े से लोग
कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था आईएनसी में। तो डफरिन ने क्या बोला था कि जो हमारी कांग्रेस है वो अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है, मतलब अल्पसंख्यक मतलब बहुत कम लोगों का रिप्रेजेंटेशन करती है हमारी आईएनसी। तो ज़्यादा फर्क उन्होंने ये सोचा था कि कुछ नहीं होगा, इतने से लोग हैं, हमारा क्या ही करेंगे। लेकिन जैसे जैसे आईएनसी के सेशन बढ़ते रहे, लोग उनसे जुड़ते रहे, और लास्ट में क्या हुआ, आईएनसी में जो है वो मैक्सिमम लोग जो है वो आईएनसी में शामिल हो गए थे। ठीक है, तो पहले सेशन में हमारे 72 ही लोग थे। ऑप्शन सी जो है वो इसका हमारा कैसा हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। कौन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो है वो हमारे कौन थे? ए.ओ. ह्यूम थे, दादा भाई नौरोजी थे, W.C. बनर्जी थे, इनमें से कोई नहीं। अभी हम एक्सप्लेनेशन में पढ़ चुके हैं। प्रथम अध्यक्ष मतलब, प्रथम अध्यक्ष से यहाँ से बोलने का इसका मतलब है कि फर्स्ट सेशन जो हमारा हुआ था बॉम्बे में, उसको प्रिजाइड किसने किया था, कुल मिला के ये बोलना चाह रहा है क्वेश्चन। तो ए.ओ. ह्यूम ने नहीं, दादा भाई नौरोजी ने नहीं, W.C. बनर्जी। ऑप्शन बी जो है वो इसका हमारा सही हो जाएगा। W.C. बनर्जी ने जो है उसको हेड किया था। अगर हम दादा भाई नौरोजी की बात करें तो दादा भाई नौरोजी ने जो है वो 1906 में जो हमारा कलकत्ता सेशन है, कलकत्ता सेशन था कांग्रेस का, उसको हेड किया था हमारा दादा भाई नौरोजी ने। और जो हमारा कलकत्ता का सेशन था 1906 में, उसमें सबसे पहले स्वराज की बात की गई थी, मतलब कांग्रेस के सेशन से हमारे स्वराज की बात की गई थी। कौन से सेशन में? 1906 के सेशन में। हेड किया था हमारा किसने? दादा भाई नौरोजी जी ने जो है वो उसको हेड किया था। दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी जो है वो इनको बोलते हैं। ए.ओ. ह्यूम तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। आइडिया किसका था? आईएनसी के फाउंडर भी माने जाते हैं। कौन? हमारे ए.ओ. ह्यूम। तो सही आंसर इसका ऑप्शन बी जो है वो हमारा हो जाएगा। W.C. बनर्जी ने प्रेजाइड किया था फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस जो बॉम्बे में हुआ था हमारा 1885 में जो है वो हुआ था। तो ऑप्शन बी इसका हमारा सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग द वॉइसरॉय ऑफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वॉइसरॉय के काल में जो है वो हुई थी। मतलब पूछ रहा है कि जब हमारी आईएनसी बनी थी 1885 में, तो उस टाइम 1885 में तो हमारे उस टाइम पे वॉइसरॉय या गवर्नर जनरल जो है वो हमारे कौन थे? तो कौन थे? लॉर्ड रिपन थे, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय थे, लॉर्ड लिंटन थे, लॉर्ड हमारे डफरिन थे। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि लॉर्ड डफरिन एक ही चीज़ के लिए जाना जाता है, उसके टेन्योर में एक ही चीज़ बहुत जो है वो इम्पॉर्टेंट हुई थी, जो कि है आईएनसी का फॉर्मेशन। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो हमारी बनी थी, वही काम किया था इसने, लॉर्ड डफरिन ने। तो ऑप्शन हमारा डी जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। लॉर्ड लिंटन की अगर अब हम बात करें तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था हमारा लॉर्ड लिंटन के कार्यकाल में। और लॉर्ड रिपन की बात करें तो जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हमारा आया था उसको ख़त्म किसने किया था? वो इसने ही किया था, लॉर्ड रिपन ने जो है वो किया था। आईएनसी की फॉर्मेशन पूछ रहा है लॉर्ड डफरिन। ऑप्शन डी जो है वो इसका हमारा कैसा हो जाएगा? सही आंसर जो है वो इसका हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द ईयर ऑफ 1885 वॉज। वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव जो है वो कौन थे? इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। ए.ओ. ह्यूम थे, W.C. बनर्जी थे, दादा भाई नौरोजी थे, फिरोज शाह मेहता थे। कौन थे? तो महासचिव और जो हमारे फाउंडर एक ही हैं, मतलब एक ही बात है इसकी, मतलब क्वेश्चन अलग अलग है। ऑब्वियसली महासचिव पूछा है लेकिन जवाब एक ही होगा, ए.ओ. ह्यूम। W.C. बनर्जी नहीं करना है यहाँ पे। W.C. बनर्जी कौन थे? जो फर्स्ट सेशन हुआ था उसको प्रिजाइड किया था W.C. बनर्जी ने, लेकिन महासचिव जो है वो नहीं थे। महासचिव हमारे यही थे, ए.ओ. ह्यूम, एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट ए.ओ. ह्यूम। इन्हीं का आइडिया था कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम से एक पार्टी जो है वो बनाई जाए। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका हमारा कैसा हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैड किसने राष्ट्रीय कांग्रेस का उपहास करते हुए कहा था कि यह केवल एक अदूरदर्शी अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? मैंने आपको बताया था अभी एक्सप्लेनेशन में, मैं इसको बता चुकी हूँ कि लॉर्ड डफरिन, जब लॉर्ड डफरिन के टाइम पर आईएनसी हमारी बनाई गई थी, तो उस टाइम पे जब पहला सेशन हुआ था तो उसमें 72 ही लोग आए थे, जिसको देख के डफरिन ने बोला था कि जो हमारी आईएनसी है वो अल्पसंख्यक यानी कि माइनॉरिटी का रिप्रेजेंटेशन करती है, मतलब बहुत थोड़े से लोगों का रिप्रेजेंटेशन करती है। और इन थोड़े
थोड़े से लोगों से क्या ही होगा, हमारे लिए कोई खतरा भी नहीं होगा, हम ये भी बोल देंगे कि हमने भारतीयों के लिए पार्टी बनाई है, नहीं हम तो भारतीयों की बात सुन रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि जैसे जैसे आईएनसी के सेशन बढ़ते जाते हैं, लोग जो है वो जुड़ते जाते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ, और इंडियन नेशनल कांग्रेस में बहुत सारे लोग जो है वो जुड़ जाते हैं लास्ट में। लेकिन शुरू में तो यही बोला था उसने, तो ये किसने बोला था? लॉर्ड डफरिन ने बोला था। ऑप्शन बी जो है वो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन, मैंने आपको बता चुकी हूँ मैं कि बंगाल डिवाइडेशन, बंगाल जो विभाजन हुआ था उसके किसके टाइम पे हुआ था? लॉर्ड कर्जन के टाइम पे हुआ था। लॉर्ड वेलेस्ली की सब्सिडरी अलायंस वाली जो पॉलिसी है कब चली थी हमारी? 1798 में ये चली थी। ये जो है वो बहुत पूछी जाती है, तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट प्रेजेंट एट द फाउंडिंग सेशन ऑफ द आईएनसी? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना सत्र में उपस्थित नहीं था? मतलब 4 मेंबर दिए गए हैं, इनमें से बोल रहा है कि आईएनसी जब बनी थी तो उस टाइम पे वो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं थे, बाद में जो है वो जुड़ गए थे उनसे, लेकिन उस टाइम पर जब आईएनसी का सेशन था फर्स्ट, उस टाइम पे वो प्रेजेंट नहीं थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम लायर, या न्यायमूर्ति रनाडे, या सुरेंद्रनाथ बनर्जी? तो कौन नहीं थे हमारे? दादा भाई नौरोजी तो थे, सुब्रमण्यम लायर भी थे, न्यायमूर्ति रनाडे भी थे, लेकिन कौन नहीं थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ऑप्शन डी। ये जो है वो हमारा जो सेकंड सेशन होता है आईएनसी का, कौन मतलब कब? 1886 में सेकंड सेशन होता है, उसमें ये भाग लेते हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी। फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस जो कि बॉम्बे में हुआ था उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया जाता है सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी के द्वारा। तो ऑप्शन डी हमारा कैसा हो जाएगा? सही आंसर जो है वो इसका हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? द सेकंड सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज प्रिजाइडेड ओवर बाय? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? गणेश अगरकर ने की थी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी, दादा भाई नौरोजी ने की थी, फिरोज शाह मेहता ने की थी। देखो आईएनसी जब से बनी है तब से हर साल जो है वो इसके सेशन हुआ करते थे, स्पेशल सेशन भी हुआ करते थे बीच में, लेकिन वैसे जो है वो होते थे, मतलब जो डिसाइड था वो बोला था कि ईयरली हम जो है वो एक सेशन जो है वो करेंगे। पहला सेशन WC बनर्जी ने हेड किया था, बोल रहा है दूसरा सेशन किसने हेड किया था? तो वो किया था हमारा किन्होंने? दादा भाई नौरोजी जी ने जो है वो हेड किया था। और दूसरा सेशन हुआ कहाँ पर था? कलकत्ता सेशन जो है वो हमारा हुआ था, दूसरा सेशन जो है वो हुआ था। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका हमारा कैसा हो जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद थे, रफ़ी अहमद किदवई थे, MA अंसारी थे, बदरुद्दीन तेजबी थे। तो ऑप्शन डी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आईएनसी है उसने सभी को मौका दिया था। पहले जो WC बनर्जी थे वो हिंदू थे, उसके बाद जो दादा भाई नौरोजी थे वो पारसी थे, और जो थर्ड सेशन था हमारा, थर्ड सेशन ऑफ आईएनसी कहाँ पर हुआ था? मद्रास सेशन हुआ था। उसमें एक मुस्लिम पर्सन को जो आईएनसी था उसका प्रेसिडेंट जो है वो बनाया गया था। तो वो मुस्लिम पर्सन थे कौन? बदरुद्दीन तेजबी। ऑप्शन डी जो है वो इसका हमारा कैसा हो जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा। याद रखना, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई है, आपको क्या बताना है इसमें? करेक्ट आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, नो, ये हो जाएगा हमारा रॉन्ग। देखो सरोजिनी नायडू थी तो सही प्रेसिडेंट, लेकिन कैसी? इंडियन, मतलब फर्स्ट फीमेल इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। लेकिन फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट नहीं थी। फर्स्ट वुमेन कौन थी हमारी? वो थी हमारी एनी बेसेंट जी। एनी बेसेंट थी हमारी फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट। सरोजिनी नायडू फर्स्ट इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट थी। तो पहला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष, अभी हम देख चुके हैं क्वेश्चन में, बदरुद्दीन तेजबी थे। यस, तो दूसरे वाला तो सही है, केवल 2। ऑप्शन बी जो है वो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा कि बदरुद्दीन तेजबी जी ही थे जो हमारे फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। कहाँ पे? कांग्रेस का कौन सा सेशन था? मद्रास सेशन था। कब हुआ था? अगर आप देखो तो 1887 में, 1887 में, और मद्रास सेशन में इन्होंने हेड किया था। तो ये थे आज की वीडियो के मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे क्वेश्चंस। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप इसका PDF जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो भी जो रहेगा वो भी आईएनसी के ऊपर ही रहेगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस से ही रिलेटेड है, मतलब उसी के क्वेश्चंस हम उसमें डिस्कस करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।